अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। बिफोर स्टार्टिंग से तस्मीया विद मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा यूनिट नंबर 3 है और टॉपिक है हमारा फ्रैक्शंस। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। हम लाइक फ्रैक्शंस को तो इजीली कंपेयर कर सकते हैं। लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होता है और हम न्यूमरेटर से जज कर सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर है। जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शंस जो है ग्रेटर होगी। ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं, अगर हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस हो तो हम उसको किस तरह से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है। हादिया एंड माउस हैव 2 पिज़्ज़ाज ऑफ द सेम साइज़। हादिया और माउस के पास 2 पिज़्ज़ाज है, एक हादिया के पास है और एक माउस के पास है और दोनों पिज़्ज़ाज का साइज़ सेम है। हादिया कट्स हर पिज़्ज़ा इनटू 2 इक्वल पीसेस। हादिया ने अपने पिज़्ज़ा को 2 इक्वल पीसेस में कट किया है एंड इट 1 पीस, और उसमें से एक पीस जो है वो खा लिया है। माउस ने क्या किया, अपने पिज़्ज़ा को 5 इक्वल पीसेस में कट किया और उसमें से 3 पीसेस खाए हैं। तो हमने बताना है कि किसने ज़्यादा पिज़्ज़ा खाया है। हम आ जाते हैं अपने बुक के पेज नंबर 52 पर। ठीक है, अगर हमने फाइंड करना है किसने ज़्यादा पिज़्ज़ा खा लिया है, तो जो ईटन पार्ट है, जो यानी खाए गए हिस्से हैं, उनको हम पहले फ्रैक्शंस में लिखेंगे क्योंकि पिज़्ज़ाज तो सेम साइज़ का 1/2 है और इसमें 1/5 1/5 और 3 1/5 उसने खाया है, तो 3/5 जो है माउस ने खाया और 1/5 जो है वो हादिया ने खाया पिज़्ज़ा। फिर हम इस फ्रैक्शंस को कन्वर्ट किस तरह से कंपेयर करेंगे। हम 1/2 और 3/5 को तो नहीं कर सकते। सेकेंड स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इनके एक जितने पार्ट्स हो जाएं उसमें कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले जो है हम देखते हैं की फैक्ट को। ठीक है, ये किसकी फैक्ट में हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की डेफिनेशंस बताई गई है। ठीक है, वो फ्रैक्शंस जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाती है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं लेकिन उनकी वैल्यू सेम होती है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल के तौर पर 1/2 है और हमारे पास 2/4 है। इनमें न्यूमरेटर भी आपस में डिफरेंट है, डिनोमिनेटर भी, लेकिन इसकी वैल्यू सेम है, तो इसको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से कैसे करेंगे। अब हम 2 और 5 हमने देखना है कि 2 और 5 का सबसे पहले हमने क्या ढूंढना है, 2 और 5 का कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। 2 और 5 का कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, 2 और 5 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। ठीक है, तो 2 और 5 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा, हम 2 के मल्टीपल्स भी राइट कर सकते हैं या हम जेड में भी माइंड कर सकते हैं। 2 और 5 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल तो 10 होता है, तो अब हमने 10 बनाना है। ठीक है, हमने डिनोमिनेटर को 2 है, 2 टाइम्स 5 करेंगे तो 10 आएगा। तो हमने इक्विवेलेंट मेथड के ज़रिए हमने जो है न्यूमरेटर से भी उसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 5 से किया तो न्यूमरेटर को भी 5 से करना है। जब 1 टाइम 5 किया तो 5 हो गया, 2 टाइम 5 किया तो 10 हो गया। अब हम 3/5 को भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से करेंगे। 5 टाइम्स 2 जो होता है वो 10 होता है। हमने फर्स्ट कॉमन मल्टीपल बनाना, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के ज़रिए हमने 3 टाइम्स 2 को भी करना है क्योंकि ऊपर और नीचे बैलेंस रखने के लिए हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 टाइम्स 2 6 हो जाएगा, 5 टाइम्स 2 10। अब ये दोनों फ्रैक्शंस जो है अनलाइक फ्रैक्शंस से लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गई हैं। अब हमें पता है कि 6 तो 5 से ग्रेटर है, यानी 6 आउट ऑफ 10 जो है वो 5 आउट ऑफ 10 से ग्रेटर हो जाएगा। इसमें हमने यूज़ किया की फैक्ट, यानी कि लाइक फ्रैक्शंस में वो वाली फ्रैक्शंस ग्रेटर होती है जिसका न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर होता है, तो हमने इसको यूज़ किया है। तो इससे पता लगा 6 आउट ऑफ 10 जो है 5 आउट ऑफ 10 से ग्रेटर है, और 6 आउट ऑफ 10 तो असल में 3 आउट ऑफ 5 था और 5 आउट ऑफ 10 तो असल में 1 आउट ऑफ 2 था। उसको हमने इस तरह से लिख दिया। 3 आउट ऑफ 5 तो माउस ने पिज़्ज़ाज को ईट किया था और 1 आउट ऑफ 2 तो हादिया ने ईट किया था। तो इसका मतलब है कि माउस ने ज़्यादा, क्योंकि माउस का ज़्यादा आया है तो माउस ने ज़्यादा पिज़्ज़ा जो है वो खाया है। अब हम आ जाते हैं अपने ट्राई योरसेल्फ में। ठीक है, तो ट्राई योरसेल्फ में हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमने कंपेयर करना है फॉलोइंग। ठीक है, हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और ये सब अनलाइक फ्रैक्शंस दी गई हुई हैं और हमने इनको कंपेयर करना है कि कौन सी ग्रेटर है, कौन सी जो है वो स्मॉलर है, या इन दोनों के बीच जो है वो क्या सिंबल जो है वो यूज़ होगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं ए पार्ट में। ए पार्ट में हमारे पास फ्रैक्शंस दी हुई हैं 1/4 और 3/5। सबसे पहले हम देख लेते हैं 4 और 5 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा।
तो 4 और 5 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल तो 20 होता है। जब हम 4 के मल्टीपल्स लिखते हैं और 5 के लिखते हैं तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल तो 20 होता है। अब हमें पता लग गया 4 और 5 के फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 20 है। अब हमने इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के ज़रिए कन्वर्ट करना है, यानी 1/4 को हम लिख सकते हैं। हमने जो है नीचे बनाना है 20, 4 टाइम्स और 4 1 ऊपर, 4 टाइम्स 5 हो तो 20 बनता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमने करनी है तो हमने ऊपर भी जो है 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। अब हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 टाइम्स 5 तो हमारे पास 5 हो जाता है, हमने लिख दिया 5, और 4 टाइम्स 5 तो हमारे पास 20 हो गया, यानी ये आ गया 5 आउट ऑफ 20। 1 आउट ऑफ 4 किसके इक्वल हो गया? 5 आउट ऑफ 20, 520। आगे से हम 3 आउट ऑफ 5 को कन्वर्ट करते हैं। हमने लिखा 3 आउट ऑफ 5 और हमने बनाना है डिनोमिनेटर में 23 और 5 लिखा। 5 टाइम्स 4 इक्वल 20 होता है, और 3 टाइम्स भी हमने 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के ज़रिए हमने इसको जो है सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया। इक्वल लिखा है 3 टाइम 4 हमारे पास 12 होता है, 5 टाइम 4 हमारे पास 20 होता है। आगे से हमने बताना है एज 5 आउट ऑफ 20 तो 12 आउट ऑफ 25 तो 12 से छोटा है, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? हमने राइट कर देना है कि 5 आउट ऑफ 20 जो है वो लेस हो जाएगा। स्मॉलर का सिंबल यूज़ करेंगे 12 आउट ऑफ 20 से। 5 आउट ऑफ 20 जो 1 आउट ऑफ 4 के इक्वल है, सो हम लिख देंगे, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। 1 आउट ऑफ 4 जो है वो लेस हो जाएगा 12 आउट ऑफ 20, तो हमारे पास 3 आउट ऑफ 5 के इक्वल है, लेस हो जाएगा 3 आउट ऑफ 5 के। तो इस तरह से हमने इसको कंपेयर कर लिया है। बी पार्ट पे हमारे पास नंबर है 6 7 टू 9। पहले हम 6 7 को कन्वर्ट कर, पहले हमने सबसे पहले 6 7 और 9 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल लेना है। 7 और 9 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल तो 63 है, ठीक है। तो अब हमने डिनोमिनेटर में 63 बनाना है, तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे 6 और 7 को उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, ठीक है। 6 और 7 हमने लिख दिया, 7 को हमने बनाना है 63, उसके लिए 7 टाइम 9 इक्वल होता है 63। और अगर नीचे हमने 9 से किया तो ऊपर भी 9 से, ताकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 6 टाइम 9 हमने किया तो आंसर हमारे पास आ गया 54। 7 टाइम 9 हमने किया तो आंसर हमारे पास आ गया 63। अब हम कन्वर्ट करने लगे 2 9 को, ठीक है। 2 9 हमने नीचे बनाना है 63 और ऊपर 2 9 9 टाइम 7 होता है 63, और नीचे 7 से किया तो ऊपर भी हमने 7 से कर दिया। 2 टाइम 7 14 और 9 टाइम 7 हमारे पास हो जाएगा 63। अब हमने क्या बताना है कि एज जो है हमारे पास क्या हो गया, एज हमारे पास 54/63 जो है वो 54 कंपेयर करने लगे 54 63 को और 14 63 को, ठीक है। हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गया, 54 14 से बड़ा है तो हमारे पास ग्रेटर का सिंबल आएगा। सो हम अब इनकी रियल वैल्यूज़ जो है वो लिख देते हैं। 54 आउट ऑफ 63 जो 6 आउट ऑफ 7 के इक्वल था, तो हमने लिख दिया 6 आउट ऑफ 7 या 6 7 जो है वो ग्रेटर है 14 63, तो 2 9 के इक्वल है, तो 2 9 के ग्रेटर है। तो इस तरह से हमने कंपेयर कर लिया कि 6 7 ग्रेटर है 2 9 के। बी पार्ट हो जाता है डन। हम आ जाते हैं सी पार्ट में, ठीक है। 9 10 और 2 5, और पहले 10 और 5 को फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हमने ढूंढना है। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल तो इनका 10 है, तो हमने अब डिनोमिनेटर में हमने 10 बनाना है, ठीक है। 9 आउट ऑफ 10, 10 में हमने डिनोमिनेटर में 10 ही बनाना है, तो 10 टाइम्स 1 इक्वल 10 होता है, तो हमने 10 टाइम्स 1 इक्वल 10 लिख लिया। तो 9 को भी ऊपर इक्वलेंट फ्रैक्शंस के लिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, हमने आंसर को इक्वल करके लिखा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? 9 टाइम्स 1 हमारे पास 9 हो जाता है, और 10 टाइम्स 1 तो 10 हो जाता है। हमने 2 आउट ऑफ 5 को हमने 10 बनाना है, 5 टाइम्स 2 हमारे पास इक्वल 10 होता है, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने के लिए हमने न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 टाइम्स 2 हमारे पास 4 हो जाता है, 5 टाइम्स 2 हमारे पास 10 हो जाता है। एज चूँकि 9 जो है वो 4 से बड़ा है, तो 9 आउट ऑफ 10 जो है 4 आउट ऑफ 10 से ग्रेटर हो जाएगा, तो हमने ग्रेटर का सिंबल जो है वो यूज़ कर लेना है। सो फिर हमने 9 आउट ऑफ 10 की जगह 9 आउट ऑफ 10 ही लिखना है। हमने सेम सिंबल यूज़ करना है, 4 आउट ऑफ 10 की जगह 2 आउट ऑफ 5 राइट कर देना है। इस तरह से हमारा सी पार्ट भी हो जाता है डन। डी पार्ट पर आ जाते हैं। हमारे पास फ्रैक्शंस है 7 8 और 2 4।
और इनका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 8 और 4 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल तो 8 हो जाता है। 8 टाइम्स 1 इक्वल 8 होता है, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 8 हो जाता है, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है तो ऊपर भी 1 आ जाएगा। 7 टाइम्स 1 7 होता है और 8 टाइम्स 1 8 हो जाता है। अच्छा 4 टाइम्स 2 8 होता है, हमने लिख दिया 2, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए ऊपर भी हमने 2 से कर दिया 2 टाइम्स 2 4 4 टाइम्स 2 8। चूँकि 7 आउट ऑफ 8 जो है वो ग्रेटर होता है 4 आउट ऑफ 8 से, सो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 7 आउट ऑफ 8, तो 7 आउट ऑफ 8 के इक्वली हो जाएगा, और 4 आउट ऑफ 8 की जगह हम 2 आउट ऑफ 4 राइट कर देते हैं। हमारे डी पार्ट के साथ हमारा ट्राई और सेल्फ जो हो जाता है वो हो जाता है सॉल्व। अब आप आ जाते हैं, आपने कोई भी ग्रिड लेना है, यहाँ पर अपनी मैथ्स की जो ग्रिड वाली कॉपीज़ होती है मैथ की नोटबुक वो ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने कोई कलर, अब हम इसकी फ्रैक्शन लिखेंगे तो आपने कलर पकड़ लेना है, कोई भी कलर आपने पकड़ लेना है, ठीक है। उसके कुछ बॉक्सेस को आपने कलर कर देना है, आपने कलर से उसके कुछ बॉक्सेस को आपने कलर कर देना है जैसे, और फिर ये 100 बॉक्सेस हैं, आपने बॉक्सेस जो है वो चूज़ कर लेने हैं कि कितने बॉक्सेस जो है वो आप कलर वैसे चूज़ कर रहे हो और कितने बॉक्सेस में कलर कर रहे हो, और उसके लिए आप आउटलाइन लगा सकते हैं। जैसे कि ये हमने 100 बॉक्सेस लिए, तो हमने अब बताना है कि इनमें से हमने कितनों को कलर जो है वो किया है, ठीक है। हम इसकी फ्रैक्शंस लिखेंगे, तो आपने भी कोई शीट ले लेनी है और उसमें कुछ बॉक्सेस को कलर लिख करना है और उसकी फ्रैक्शन लिखकर कमेंट्स में मुझे सेंड कर देनी है पिक्चर लेकर, ठीक है। नाउ अब हम इसकी जो है लिखते हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमारे इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 15 आउट ऑफ 100, क्योंकि हमने 100 में से 15 बॉक्सेस को कलर किया है। अच्छा, तो अब हमारा टॉपिक है पेज नंबर 53 पर सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। यानी अगर हमें कोई फ्रैक्शंस नहीं हो, अगर हमें जो है हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई ऐसा डिविजिबल है जो कॉमन डिविजिबल है, ठीक है। कॉमन डिविजिबल कह सकते हैं, ये कॉमन फैक्टर है, ठीक है। उन दोनों के कॉमन फैक्टर से हमने उसको जो है वो डिवाइड करना होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, देन हम फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई का मतलब है कि उसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाना, इस फॉर्म तक लाना कि उन दोनों में सिर्फ कॉमन फैक्टर जो है वो 1 रह जाए। तो हम अपने प्रॉब्लम को देखते हैं। हमें 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10, यानी कि उसको 10 क्वेश्चंस का पेपर दिया गया, उसने जस्ट जो है उसमें से 5 क्वेश्चन जो है वो सो के, दैट इज हम उसको लिख सकते हैं 5 आउट ऑफ 10। कैन वी राइट दिस इन द लोएस्ट फॉर्म, क्या हम इसको और कम फॉर्म में लिख सकते हैं। कॉमन फैक्टर्स हमने देखना है 5 और 10 का, तो 5 है। टू राइट इज लोएस्ट वन, अगर हमने इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है तो हमने डिवाइड करना है 5 को भी 5 से और 10 को भी 5 से। 5 को 5 से डिवाइड किया 1 आ गया, 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास 1 और 2 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जब तक कि 1 और 2, तब तक हमने करना है कि उनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो सिवाय 1 के। सो 1 और 2 जो है वो अपने लोएस्ट फॉर्म में आ जाता है, और 5 और 10 यानी कि उसने हाफ जो है वो पेपर या क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए हैं। अब हमारे पास की फैक्ट है, अगर हमने किसी भी फ्रैक्शंस को लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब है कि हमने उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना है। लेट्स राइट 12 और 14 इन द लोएस्ट फॉर्म। 12 14 तो इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, 12 और 14 का कॉमन फैक्टर तो 2 है, तो हमने 12 और 14 को 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया 12 को डिवाइड किया 2 से 6, 14 को डिवाइड किया 2 से 7, यानी 6 और 6 7 जो है वो लोएस्ट फॉर्म है 12 14 की। अब हम आ जाते हैं अपने ट्राई योरसेल्फ पर, ठीक है। ट्राई योरसेल्फ में हमें कह रहा है असद हैव 18 कैंडीज, असद के पास 18 कैंडीज हैं। ही एट 6 कैंडीज, उसने उसमें से 6 कैंडीज जो है वो खा ली हैं, डेट इज 6 आउट ऑफ 18 कैंडीज जो है उसने खा ली हैं। राइट दिस फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, हमने इसको इसकी लोएस्ट फॉर्म में राइट डाउन करना। तो सबसे पहले हमने 6 और 18 का कॉमन फैक्टर लिखना है। 6 और 18 का कॉमन फैक्टर जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो हम देखते हैं। 6 और 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 6 ही है। कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 18 6 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 6 और 18 दोनों नंबर्स को 6 डिवाइड बाय 18 को हम लिख लेंगे 6 डिवाइडेड बाय 18, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं 6 से,
क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने बनानी है तो सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं। 6 डिवाइड बाई 6 किया तो 6 को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो वो हम रफली भी कर सकते हैं, यानी कि हमने 6 को किया 6 से डिवाइड, 6 1 टाइम 6 और आ गया 0, तो हमारा आंसर आ जाता है 1। और जब हमने 18 को डिवाइड किया 6 से, 18 को डिवाइड किया 6 से, 6 3 टाइम्स 18 और ये हमारा पास हो जाता है 0, तो हमारा आंसर आ जाता है 3। तो हमने इसको यानी कि लोअस्ट फॉर्म में कर दिया, 6 और 18 यानी 1/3 जो है इसकी लोअस्ट फॉर्म है। इसका मतलब है कि आहत ने खाई थी 1 आउट ऑफ 3 यानी 1/3 कैंडीज जो हैं वो उसने खा ली हैं। तो इसी के साथ हमारे टॉपिक हो जाता है खत्म, तो हम अपनी वीडियो को करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।